और ऐसी घटना बाबा गोस्वामी लिखते हैं सिर्फ एक ही बार हुई है। रामचरितमानस में बहुत सी घटना है जो एक ही बार हुई है, दोबारा नहीं हुई। और एक बार वो घटना घटित हुई, उतने में ही रामचरितमानस का निर्माण हो गया। जैसे एक बार चुनि कुसुम सहाय, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार, और दूसरी जगह एक बार शब्द आया है, कहां पे? एक बार त्रेता युग माही, भय ज्ञान मोरे। एक बार त्रेता युग माही, भय ज्ञान मोरे सुतनाए। एक बार वहां पर एक बार प्रभु श्री राम मैया जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बार दशरथ जी को गिलानी हुई है कि मेरे कोई संतान नहीं है। ऐसे ही एक बार जननी अनभाए, एक बार मैया कौशल्या ने प्रभु श्री राम को स्नान करवाया। अनेक सी घटनाएं हैं जो सिर्फ एक बार हुई हैं। तो हम बात करते हैं नारद जी महाराज पे। प्रभु श्री राम मैया जानकी का श्रृंगार कर रहे थे, और श्रृंगार करते करते देखा, दृष्टि पड़ी इंद्र के पुत्र जयंत के। जयंत ने देखा, क्या ये वही ब्रह्म है? सुर नर मुनि जाहि ध्यावहि, जिसका ध्यान सुर यानी देवता, बड़े बड़े ऋषि यानी मुनि, ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं और जिनके ध्यान में भगवान नहीं आते, क्या ये वही ब्रह्म है जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं? अच्छा, भगवान का भाव ऐसा था, जब जीवन में विपत्तियां बढ़ जाएं, संसार में ऐसा लगे कि सब प्रतिकूल है, स्थितियां जितनी भी प्रतिकूल हो, उस समय प्रेम से अपने सुखों दुखों को घर में ही बांट लेना चाहिए। ये प्रभु श्री राम का संकेत है। इतना बड़ा दुख किसी के जीवन में आ जाए तो मुझे लगता है वो सीधे 5 रुपए की गोली लेकर और जल पी के, क्यों? राजा बनने से पहले राजपाट छूट गया, परिवार छूट गया, विवाह होके कुछ दिन ही आई थी नई नवेली पत्नी को लेकर वनवास हो गया, और वनवास में भी कुछ दिन बाद ही मैया जानकी का हरण हो गया। कितनी विपत्तियां, कितनी परेशानी। फिर भी आपने कहीं प्रभु श्री राम की मूर्ति देखी होगी, फोटो देखी होगी, कोई भी कथा सुनी होगी, तो ये नहीं सुना होगा कि प्रभु बैठे हुए रो रहे हैं। किसी के भी पास गए, किसी को भी दर्शन दिया तो मुस्कुराते हुए, अनेक समस्याओं को छुपा करके भी आनंद में रहते हैं, वही तो परमानंद है। प्रभु जानते हैं इतना दुख है, परंतु उस कष्ट को मैया जानकी के हृदय से विस्मृत करने के लिए, जब बहुत कष्ट बैठे ना, बहुत कष्ट हो जाए, तो स्नेह, प्रेम और भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। प्रभु श्री राम है ब्रह्म और मैया जानकी है भक्ति। जब संसार प्रतिकूल हो जाता है तो भक्ति के आश्रय लेकर के ब्रह्म के पास जाना चाहिए। यानी यह यूं कहो, जब संसार प्रतिकूल हो जाता है, जब ज्ञान वैराग्य का दुरुपयोग होता है,
तब स्वयं ब्रह्म आकर के भक्ति की सहायता करते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है साक्षात भगवान आकर के उसकी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। भगवान मैया का श्रृंगार कर रहे थे, इंद्र के पुत्र जयंत से रहा नहीं गया। ये वही है, ये वही ब्रह्म नहीं हो सकते। भगवान के ऊपर दिमाग लगाया। और जानते हो भगवान के ऊपर लगाने के लिए दिमाग नहीं है। बहुत से लोग दुनिया में मिलते हैं 34 कोने का मुंह बनाए बैठे और एक कोने में बैठे रहते हैं उदास। भैया भूखे हो? नहीं महाराज, भोजन हो गए। अच्छा पैसे की कमी है, कोई समस्या है तो कुछ लेन देन कर ले। नहीं महाराज भगवान की कृपा से बहुत। घर वालों ने कुछ कह दिया, नहीं महाराज घर में हमसे घर में कौन क्या कहेगा। अरे तो बात क्या है? नहीं कुछ नहीं। अरे इतना बुरा मुंह बनाए हो, एक कोने में बैठे हो, कुछ तो समस्या होगी। क्या समस्या है? अच्छा बताओ। समस्या बताने से हल होता है, निदान होता है। बड़े रोते हुए स्वर में, महाराज हमारा तो दिल ही टूट गया, इतनी सी समस्या। और धन्य है दुनिया के लोग, एक छोटा सा दिल और कितनी बार टूटता है भगवान जाने। और जैसे ही कहते हैं कि दिल टूट गया, धन्य वर्णो भगवान का कि उस दिल को बुरा नहीं लगता, बेचारा ठीक उसी तरीके से काम करता रहता है। एक बार भी धड़कन बढ़ जाए तो सीधे आईसीयू रूम में लोग पहुंचते हैं और डॉक्टर फिर इतना पैसे लेते हैं। रिश्तेदार पूछते हैं क्या हो गया, तो बताते हैं हार्ट अटैक। सिर्फ थोड़ी सी धड़कन बढ़ी है 2%, जीने मरने की पड़ जाती है। यहाँ श्रीमान जी का दिल ही टूटा रखा है और फिर भी जी रहे हैं। अच्छा सीधी सी भाषा में कहो, क्यों टूटा? संसार के लोगों ने तोड़ा। अच्छा तो आपसे कहा किसने था कि दिल संसार में लगाना? ध्यान दीजिएगा, दिल संसार में लगाने के लिए नहीं है। संसार दिल से चलता ही नहीं है। संसार में लगाने के लिए भगवान ने दिमाग दिया है। संसार में कैसे रह सकते हो, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे कमाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे परिवार में रहेंगे, कैसे यात्राएं करेंगे, ये दिमाग से सोचना पड़ता है। और दिल से भगवान को याद करना होता है। दिल भगवान में लगाओगे तो कभी टूटेगा नहीं, और टूटने की तो छोड़ो 1% भी ना धड़कन बढ़ेगी और ना घटेगी। एकदम व्यवस्थित रहोगे। दिल भगवान में लगाइए और दिमाग संसार में लगाइए, दोनों ही अनुकूल बने रहेंगे। लेकिन हम करते क्या हैं? दिल संसार में लगा देते हैं और दिमाग भगवान में लगा देते हैं। पता नहीं दिन भर पंडित जी ने मंत्र पढ़े, भगवान बैठे होंगे कि नहीं। अच्छा अगर भगवान नारायणपुरा में बैठ गए होंगे तो बाकी संसार में क्या हो रहा होगा? हैं? सोचने वाली बात। और ऐसे ऐसे ऊट पटांग उलूल जुलूल सवाल आते हैं दिमाग में कि भगवान करे इनके सामने पीएचडी वाले फेल हैं। तो जब दिमाग भगवान में लगाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर दिल भगवान में लगा दिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान आपके सामने होंगे और संसार आपके चरणों में होगा। और अगर दिल संसार में लगाया तो संसार आपके सिर में होगा और भगवान का तो कोई पता नहीं होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की
जय हो। और किसी से इंद्र का पुत्र जयंत दिमाग लगाया ये भगवान है या नहीं है, करूं क्या? तो मन में विचार आया परीक्षा लिया जाए। परीक्षा लेने के लिए क्या किया? कौवे का वेश बनाया, कागा का वेश बना करके गए और जाकर के भगवान मैया जानकी के चरणों में चोंच मारी। एक प्रहार किया मैया जानकी के चरणों में, और इतना जोर का प्रहार किया कि मैया जानकी के सुकुमार चरणों से रक्त की एक धारा बह चली। प्रभु ने देखा, अच्छा मायापति के सामने माया करने आए हो। फिर क्या था, वहीं बैठे बैठे प्रभु धनुष बाण दूर रखे थे, तिनके का सीक का धनुष बनाया और दूसरा तिनका उसमें रख करके छोड़ दिया, सिर्फ तिनका। और वो तिनका छोड़ा तो इंद्र के पुत्र जयंत के पीछे पीछे भागा। अब जयंत ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक आग का बहुत बड़ा बाण जयंत की तरफ चला आ रहा था। जयंत डर गया कि अगर ये बाण मेरे पास आ गया तो मुझे जला देगा, भस्म कर देगा, नष्ट कर देगा। भागा भागा गया पिताजी के पास, पिताजी बचाओ। क्यों? बोले पीछे बाण लगा हुआ है, किसका बाण है? बोले भगवान श्री राम का। क्या किए? परीक्षा लिए। अच्छा दिमाग लगाए, भगवान की परीक्षा ले ली। तो राख को सकहि राम कर द्रोही। जो राम जी का द्रोह करता है, जो राम जी की निंदा करता है, जो शिव जी की निंदा करता है, तीनों लोकों में उसको कोई शरण देने वाला नहीं है। इंद्र ने देखा, अरे तुम मेरे बेटा हो तो क्या हुआ, अभी इसी क्षण भाग जाओ यहां से। जयंत बोला, पिता होकर के बेटे का परित्याग कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा, बाण मुझे जला देगा। इंद्र कहता है, बेटा कल जल रहे हो, आज और अभी जल जाओ। क्यों? जो भगवान से वैर करता है उसको बचाने का सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमको अगर अभी भी लगता है कि कोई कुछ कर सकता है तो तुरंत इसी क्षण ब्रह्मा जी के पास जाओ। अब बाण पीछे लगा था, जयंत भागा भागा ब्रह्मा जी के पास गया। पितामह प्रणाम, आयुष्मान भव। बोले महाराज बचाओ, क्या हुआ? भगवान ने चित्रकूट से सीख का बाण छोड़ा है, मैं कुछ ही क्षणों में जल जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते, तुमने भगवान का अपराध किया होगा। क्या किए हो? बताया, परीक्षा ली है। अब क्या था? ब्रह्मा जी भी बोले, बेटा अब तुमको तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं है, तुम इसी क्षण ब्रह्मलोक से जाओ। क्यों? अगर थोड़ी देर और रुके तो भगवान का बाण है, पूरे ब्रह्मलोक को जला करके नष्ट कर देगा। दो स्थितियां ऐसी हैं जिसमें ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। पहली, जो भगवान पे संदेह करते हैं, उनकी कथा में संदेह करते हैं, निंदा करते हैं कथा की या भगवान की। दूसरी, जो भगवान के भक्त की निंदा करते हैं, भगवान के भक्त का अपराध करते हैं। क्योंकि जो अपराध भगत कर करहि, राम रोष पावक सन चरहि। जो भगवान के भक्त का अपराध करेगा उसको प्रभु के
पावक यानी प्रभु के क्रोध रूपी अग्नि से जलना पड़ेगा। आज जयंत के पीछे वह अग्नि का बाण लगा है। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, भैया जो भगवान के भक्त का अपराध करता है मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। और तुमने तो साक्षात मां जगत जननी राजराजेश्वरी मैया जानकी जी का अपराध किया है, अभी यहां से चले जाओ। जयंत भागा भागा भागा, तीनों लोकों में गाया, कहीं किसी ने शरण नहीं दिया। जब ऐसी परिस्थिति हो जाए, तीनों लोकों में कोई शरण न दे, तीनों लोग प्रतिकूल हो जाए, उस समय नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? जयंत जल्दी में बोला नहीं, क्योंकि पिताजी ने कोई मार्ग नहीं बताया, ब्रह्मा जी ने नहीं बताया, तीनों लोकों में किसी ने नहीं बताया, तो देव ऋषि नारद क्या करेंगे? देव ऋषि नारद ने देखा, अरे जा कहां रहे हो, हुआ क्या? जयंत बोला महाराज बस ढूंढ रहा हूं कि किस जगह अपने प्राणों को त्यागूं, कौन सी जगह मेरी मृत्यु की ठीक रहेगी। नारद जी महाराज ने पूछा भैया क्या हो गया, आत्महत्या करने जा रहे हो क्या? अब जयंत एक क्षण ठहरा, महाराज दिख नहीं रहा है क्या? मेरे पीछे ये जो अग्नि का बाण लगा है मुझे जला देगा। नारद जी महाराज मुस्कुराए, ये बाण तुम्हें जला देगा? बोले हाँ। कहां का बाण है? बोले चित्रकूट में प्रभु राम की परीक्षा लिया, प्रभु ने बाण छोड़ दिया, ये बाण मेरे पीछे ही पड़ा है। नारद जी महाराज बोले तो तुम इसके पहले कहां कहां गए थे? बोले पिता के यहाँ, फिर ब्रह्मा जी के यहाँ, फिर? बोले संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमा। नारद जी महाराज बोले इस बाण ने जलाया? बोले नहीं। फिर? यदि ये बाण चाहता कि मैं तुम्हें जला दूं तो समझो कब का जला दिया होता, टाइम मिलता क्या पिताजी के यहाँ जाने के लिए? जयंत ठहर गया, हाँ महाराज बाण ने जलाया तो नहीं, अब जितना कदम जयंत चले उतने ही बाण चले, जितना दूरी पहले थी उतनी अभी भी है। जयंत रुक गया, बाण भी रुक गया। नारद जी महाराज बोले समझे कुछ? जयंत बोला मैंने कुछ नहीं समझा। बोले ये बाण तुमको जलाना नहीं चाहता, तो ये बाण तुमको जगाना चाहता है। दो स्थिति होती हैं, कुछ लोग तो सोए हुए होते हैं और कुछ लोगों की भक्ति सोई हुई होती है। जब किसी की भक्ति सो जाती है तो संत लोग उसको श्राप दे करके, प्रभु उसको कष्ट दे करके उसकी भक्ति जगा देते हैं। नारद जी महाराज बोले ये बाण तुमको जलाना नहीं जगाना चाहता है, यानी तुम्हारा अनहित नहीं करना चाहता, अपितु तुमसे कुछ करवाना चाहता है। जयंत बोला महाराज क्या करूं? बोले तुमने जिनका अपराध किया है ना उन्हीं की शरण में जाओ। जयंत भागा भागा ब्रह्मलोक से सीधा प्रभु श्री राम की शरण में आया और बस एक ही बात, पाहि नाथ कर पाहि गुसाई, भूधल पर्यो लकुट की नाई। प्रभु पाहि माम, क्षमा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर ये मेरा बाण है। रामायण में दो ही लोग ऐसे हैं जिनके बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते, एक तो प्रभु श्री राम और दूसरे उनके भैया लखन लाल जी। दोनों ही के ऐसे बाण हैं जिन्होंने पृथ्वी को निश्चर से विहीन कर दिया। पर ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण जी ने कई बार बाण चढ़ाया और कई बार उतार लिया। केवट के पास जब भगवान गए तब लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया, मैं तुझे अभी मार दूंगा। केवट बोला तो महाराज मार दो। भगवान ने मना किया,
लक्ष्मण जी ने तुरंत बाण उतार लिया। समुद्र के पास गए, समुद्र को सोख दूंगा, भगवान ने मना किया। लक्ष्मण जी ने बाण उतार लिया, तरकस में रख लिया। अनेकों बार लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया और बाण उतार लिया, परंतु एक बार भी ऐसा नहीं होगा कि प्रभु श्री राम ने बाण चढ़ाया हो और वापस खाली उतार लिया हो। समुद्र के पास गए, जब नहीं माना, विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। 3 दिन तपस्या करने पे, विनती करने पे समुद्र नहीं माना तो बाण चढ़ाया। प्रभु श्री राम ने बाण चढ़ाया, समुद्र सा शरीर खड़ा हो गया। प्रभु आदेश करो, क्षमा करो, विनती करने लगा। प्रभु बोले क्षमा तो कर दूंगा, पर ये राम का बाण है, अब ये खाली नहीं उतरेगा, इसका क्या करूं? समुद्र ने कहा महाराज दक्षिण दिशा में मेरे ही अंदर एक पर्वत है, उसको नष्ट कर दो। भगवान ने बाण छोड़ा और वो पर्वत नष्ट हो गया। जब भी प्रभु श्री राम ने बाण चढ़ाया है तो छोड़ा है, बस दिशा जरूर बदल ली हो। आज भी प्रभु कहते हैं कि राम का बाण है जयंत, ये चल गया, अब ये उतरने वाला नहीं है। जयंत कह रहा है महाराज तो आपका बाण है, आपका वचन है, पर मेरे तो प्राण जा रहे हैं और मैं आपकी शरण में आया हूं। आपने कहा था कि जो आपकी शरण में आ जाता है तो कोटि विप्र बध लागऊ। अगर उसने गलती से कोटि करोड़ों विप्रों की हत्या का भी पाप सिरोधार्य किया है और वो आपकी शरण में आ जाता है तो आप उसका कल्याण करते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान कहते हैं देखो तुम मेरी शरण में आए हो, ठीक है, एक काम करते हैं, आज से तुम्हारा एक नेत्र इस बाण से फोड़ देते हैं। काग बोला महाराज मैं देखूंगा कैसे? भगवान कहते हैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम एक ही आंख से दोनों तरफ देख सकोगे। और तब से भगवान के बाण से काग की एक आंख फोड़ दी गई। तब से आज तक कौवा एक ही आंख से दोनों तरफ देखता है। अब बड़ी समझने की बात है, बड़ी गंभीरता की बात है। भगवान पे दिमाग लगाया तो भगवान ने बाण चलाया, भगवान से क्षमा मांगा तो भगवान ने प्राण छोड़ दिया, परंतु जिसने दिमाग लगाया उसने स्वरूप कहेगा बनाया। अरे जम के बोलो तो सही कि मन घर में है। जयंत ने दिमाग लगाया तो स्वरूप कहेगा बनाया कौवे का। और कौवे को कितना भी पालो, कितना भी कुछ खिलाओ, मौका मिलेगा तो बैठेगा। ठीक इसी प्रकार से दिमाग लगाने वाला व्यक्ति कितना भी दिमाग लगा ले, कितना भी अपने आप को योग्य समझ ले, लेकिन करनी वही करेगा जो कौवा करता है। बोली शंकर भगवान की जय हो। इसीलिए नारद जी महाराज को संता कहा गया। जयंत से तीनों लोग प्रतिकूल थे, फिर भी किसी ने सहायता करी तो नारद जी महाराज ने। इसीलिए नारद जी महाराज को, क्योंकि जो दूसरे को दुखी देख करके दुखी हो जाए, दूसरे के दुख में दुखी हो जाए और दूसरे के सुख में सुखी हो जाए, वही तो संत है। पर जो दूसरे के दुख में उसकी सहायता करे, बाबा गोस्वामी कहते हैं वो संत नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? बोले वो संता हो सकता है। तब नारद जी महाराज को क्या कहा गया? नारद देखा विकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता।